हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हमारे शरीर में हड्डियाँ कितनी होती है, क्या क्या उसके नाम हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसके कितने जोड़ होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मानव कंकाल के कई प्रकार के होते हैं, जैसे सुरक्षा और वजन का समर्थन करना। विभिन्न प्रकार की हड्डियों का उनके विशेष कार्यों से सम्मिलित आकार अलग अलग होते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारे शरीर की जो कंकाल है, जो हमारे शरीर की हड्डियाँ तो अलग अलग कार्य करते हैं, वो तो मुझे पता ही है और आप लोग को भी पता है। या और ये भी मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ। तो उसकी सुरक्षा यानी कि रक्षा करना और उसका वजन कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। और हड्डियाँ कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कार्य है उसके बारे में बात करेंगे। और कई प्रकार की हड्डियाँ क्या है उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या काम करती है उसके बारे में भी बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, कंकाल 5 प्रकार की हड्डियाँ होती है: चपटी, लंबी, छोटी, अनियमित और सीसामाइड। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, पहले पॉइंट में आप लोगों को ले चलता हूँ। तो चपटी हड्डियाँ आंतरिक अंगों की रक्षा करती है और उसके नाम में आप लोग बता देता हूँ, आप लोग को फोटो भी दे दिया हूँ। जो ये भाग है, तो हम लोग को सिर का जो ऊपर वाला भाग रहता है उसे क्या करते हैं, कैनिनल बोन्स नाम के, जो क्या कहते हैं, कैनिनल बोन्स उसका नाम है। और हमारे छाती जो बीच के साइड रहता है उसे क्या नाम है, सैट्रिनियम। क्या नाम है, सैट्रिनियम। ये बात आप लोग को ध्यान से रखिएगा और बहुत ही ध्यान से समझिए। और जो हमारे सीना का जो ये जो हड्डी रहता है उसका क्या नाम रहता है, रिब्स नाम रहता है। ठीक है। और हमारा जो हाथ की जोड़ों का जो हर नाम है उसका क्या नाम है, शकलू के नाम से। अब इसके क्या क्या कार्य है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कीजिए। खोपड़ी, पश्चकपाल, पर्शिकस ललाट, नासिका लैक्रिमल और ओमर, वक्ष पिंजड़े, स्टेनमन पसलिया और श्रेणी इलियाम इलियाम स्ट्रियम प्रीवियस सपाट हड्डियाँ होती है। यानी कि ये जितने भी नाम हैं आप लोग को, मैंने तो आप लोग को इंग्लिश से बताया था, बट आप लोग को मैं इंग्लिश से ही बता रहा हूँ और हिंदी से ही बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चपटी हड्डियों का कार्य मस्तिष्क, हृदय और पहले की अंदर जैसे आंतरिक आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। यानी कि जो हम लोग का जो चपटा हड्डी है वो किस किस के काम आता है, मस्तिष्क, हृदय और पैब्लिक, इस सब के काम में आता है। चपटी हड्डियाँ कुछ हद तक चपटी रहती है, यानी कुछ हद तक, यानी थोड़ा सा मान लीजिए कुछ ही हद, और ढाल रहती है। ठीक है। ढाल भी रहती है और क्या करती है, रक्षा करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। चपटी हड्डियाँ मांसपेशियों के का लगाव का बड़ा क्षेत्र, और यानी कि उसका क्या रहता है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। और अगले तरफ चलते हैं हम लोग। लंबी हड्डियाँ वजन को सहारा देती है और गति का सुगम बनाती है। ठीक है दोस्तों। क्या करती है, लंबी, जो हमारे शरीर जो लंबे लंबे हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी, हाथ, ये सब जितने हड्डी है सहारा भी देती है। तो जैसे कि हाथ की हड्डी हम लोग खाना खाने में सहारा देती है ना, तो उसके नाम भी आप लोग बता देता हूँ मैं। तो उसका नाम क्या है, जो ये वाला जो हिस्सा है उसका क्या नाम है, ह्यूमरियस। जो ये वाला हिस्सा है उसका क्या नाम है, रेडियस। जो ये वाला हिस्सा है उल्ना नाम है, उल्ना। ठीक है। और जो उंगलियों की हड्डी है उसे क्या कहते हैं, मैट सर्पल, मैट सर्पल। ठीक है। बात रहेगा, एक एक पॉइंट याद रखिए। ठीक है। मैं बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ आप लोग को। और पैर के जो हिस्से होते हैं जहाँ उसे बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, फेमूर। क्या कहते हैं, फेमूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और ये वाला भाग को क्या कहते हैं, इबोला, फिबोला। और ये वाला भाग को टीबिया कहते हैं। और ये जो जो उंगलियाँ रहती है उसे क्या कहते हैं, पालचेंस। ठीक है। क्या कहते हैं, पालचेंस। और इसका मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अच्छी चीज़ें, पूरा फुल डिटेल्स के साथ। लंबी हड्डियाँ जो जोड़े लंबी हड्डियाँ जो चौड़ी होने से अधिक लंबी है, जो हमारे शरीर जो लंबी हड्डी होती है और चौड़ी से भी जितना चौड़ा होता है उससे अधिक, सबसे ज़्यादा क्या रहता है, लंबा रहता है। उनमें फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जो फीमर है सबसे शरीर का जो है सबसे बड़ा और सबसे लंबी, सॉरी बड़ा नहीं, सबसे लंबा हड्डी रहता है। ठीक है। के साथ उंगलियां का अपेक्षित छोटी हड्डियों की क्या कहती है, शामिल होती है। लंबी लंबी हड्डियाँ शरीर के वजन को सहारा देने और गति का सुविधाजनक में क्या करती है, कार्य करती है। यानी कि इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो लंबी हड्डियाँ हैं वजन तो रहती है प्लस सहारा भी देती है और क्या कहते हैं, सुविधाजनक भी का भी क्या करती है, कार्य करती है। इसमें निचले अंगों टिबिया, फाइबुला, फीमर, मेटाटार्समल और फ्लैंकेस की हड्डियाँ के ऊपरी अंगों हाइमरोस, रेडियस, अल्ना ऑर्टिका क्या करती है, शामिल होती है। जो जो मैंने आप लोग का नाम बताया उसका बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। अगली तरफ चलते हैं हम लोग। छोटी हड्डियाँ घन के आकार की होती है। छोटी जो हड्डियाँ हैं क्या किस आकार की होती है, किस प्रकार की होती है, घन प्रकार की होती है। ठीक है। किसके आकार की होती है, घन आकार की होती है। ठीक है। और उसके नाम भी आप लोग को बता देता हूँ मैं फोटो के साथ। ये वाला हिस्सा का क्या नाम है, कार्पल्स। और जो ये वाला हिस्सा है उसका क्या नाम है, प्राल्सस। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटी हड्डियाँ किस प्रकार की होती है, घन प्रकार की होती है। ये बात ये जरूर रखिएगा। ठीक है। छोटी हड्डियाँ लगभग उतनी ही लंबी होती है जितनी चौड़ी हो। यानी कि इसका मतलब यह है
कि जितना छोटा हड्डी जितना लंबा रहता है उतना चौड़ाई भी रहता है, जितना लंबाई उतना चौड़ाई। कलाई और टखने के जोड़ों में स्थिति छोटी हड्डियाँ भी क्या करती है, उतना गति प्रदान करती है। कलाई में कॉम्प्लास, स्कैफोल्ड, लूनेट, ट्राइफॉइड, हेमेट, पोसिफोरम, टेबरजाइट और टेबिजियम और टखनों में टार्सल, कैल्सियम, टेल्स, नोकोजर, फुलबॉर्ड, लेटरल, क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और मेडिकल क्यूनिफॉर्म इसके उदाहरण है छोटी हड्डियों की। इस सब जितने मैंने आप लोगों को नाम बताया एक एक बात को पॉइंट कीजिए और ये कहीं कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और अब अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था ये, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अनियमित हड्डियों का आकार का जटिल होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे साइड ये वाला हिस्सा, इसका क्या नाम है, सैक्रम। और जो ये वाला हिस्सा का भाग होता है जो आप लोगों को छोटा दिख रहा है बट फोटो बता दे रहा हूँ, नाम है लैटिया। जो ये जो दोनों का नाम है इसके दोनों एक ही साथ है, ठीक है। इसका जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। अनियमित हड्डियों आकार और संरचना क्या होते हैं, अलग अलग यानी कि भिन्न होते हैं, ठीक है। और इसलिए किसी अन्य श्रेणी चपटी, छोटी, लंबी या सीमा साइड में फिट नहीं होती, यानी कि जो छोटा या लंबा रहता है उसमें क्या नहीं होता है, फिट नहीं होता है। इनका आकार अक्सर काफ़ी जटिल होता है, ताकतवर होता है, जो आंतरिक अंगों की सुरक्षा में क्या करता है, मदद करता है। उदाहरण के लिए कोशिका रीढ़ की स्तंभ अनियमित हड्डी रीढ़ की हड्डी क्या करती है, रक्षा करती है। श्रेणी अनियमित हड्डियाँ ह्यूमस, इलियम, ईस्ट्रियम श्रेणी गुहा क्या करती है, रक्षा करती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जितने भी जो छोटे जो हड्डी जो जटिल रहती है उसको क्या करती है, रक्षा करती है। सीमा साइड हड्डियाँ टेंडन को मजबूत बनाती है, क्या करती है, मजबूत करती है। जो हमारा जो गुठली होता है वो क्या कर, उसका क्या नाम रहता है, पेटिला। जो गुठली है ये गुठली घुटना क्या नाम है, पेटिला, ठीक है। ये बात याद ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन पहुँचता है, ठीक है। सीसामाइस हड्डियों टेंडन में आंतरिक हड्डियाँ होती है। ये छोटी गोल हड्डियाँ आमतौर पर हाथों, घुटनों और पैरों के कंडराओं में पाई जाती है, यानी जो घुटना रहता है वो कंडराओं में क्या करता है, पाया जाता है। सीसामाइड हड्डियाँ और टूट फूट से बचाने का क्या करती है, काम करती है। पटेला जैसे आमतौर पर निकेव कहा जाता है। जो पटेला जिसको आमतौर पर क्या कहते हैं, ये बात बहुत ही ध्यान से रखिए, क्या कहते हैं हम लोग, निकेव कहा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक बात ध्यान से देखिए, ठीक है, एक बात ध्यान से रखिए। और सीसामाइड हड्डी का क्या है, एक उदाहरण है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया मैंने 5 प्रकार के हड्डियों क्या क्या है। और भी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसका है, तो 2 पार्ट है। 2 पार्टों में इसके बारे में है। हाँ, तो 2 पार्टों में ये वीडियो है। एक पार्ट में अभी वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ और दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही ध्यान से रखा है। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और स्किप मत करना दोस्तों, प्लीज़। और हाँ, तो दोस्तों आज तक यही था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।